नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना पर सर्वदलीय बैठक जारी है। लॉकडाउन पर सीएम उद्धव ठाकरे का बयान है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। महाराष्ट्र के संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, सीएम ने यह बात कही है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। अब मुख्यमंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने जा रहा है? क्या पिछले साल की तरह एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा? हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है तो क्या यह माना जाए कि आने वाले कुछ वक्त में ऐलान हो सकता है लॉकडाउन का? जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है, होगा ही, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम मुख्यमंत्री का ये पूरी चर्चा में हम लोग मुख्यमंत्री का बयान सुन रहे, उसमें तीन चीजें जो है मुख्यमंत्री ने खास तौर पर कही कि एक तो है कि बिना सख्त नियम के हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऐसा सीएम बता रहे हैं। साथ ही साथ अगर निर्बंध और छूट दोनों को एक साथ करना मुश्किल हो पाएगा। कड़ी पाबंदी और छूट एक साथ मुमकिन नहीं है। ठाकरे सरकार जो है, खासतौर पर मुख्यमंत्री शुरू से अपने इस बयान पर है कि हमें थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन हमें लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है, ये कहना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी संपूर्ण लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और एकनाथ शिंदे जो कैबिनेट मंत्री है, उन दोनों ने ये बात पे कहा है कि हमारे पास रेमडेसिविर और बेड की कमी है, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवसेना और अगर हम कह सकते हैं पूरे महाविकास आघाड़ी है, खासतौर पर कांग्रेस और शिवसेना जो है लॉकडाउन के पूरी तरह से फेवर में है और भाजपा ने इसका सख्त विरोध किया है। लेकिन सीएम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा, संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अभी तक जो बैठक चल रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है ज्योत्सना? क्या अंदर खाने इस बात की तैयारी है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन करेंगे वो? जी बिल्कुल, क्योंकि इसी बैठक में ये डिसाइड होगा कि क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार ये चाहती है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए तो विपक्ष जो है, भाजपा जो है और बाकी जो अन्य दल रहेंगे जो सत्ता में नहीं है उनके साथ, वो उनको जरूर सपोर्ट करे, सहयोग करे। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है, जो वीकेंड लॉकडाउन जो अभी चल रहा है शनिवार और रविवार को, उसको लेकर कई व्यापारी, धार्मिक स्थल और जो एग्जाम को लेकर बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन था कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। 10वीं और 12वीं के एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम है, वो होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी तक डिसीजन नहीं ले पाई है सरकार। तो तीन चीजें हैं, व्यापारी खुश नहीं है इस संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर। ये बात खुद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी कही है। साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता है, प्रवीण दरेकर है विपक्ष नेता, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन करते हैं तो व्यापारियों के बारे में और जो छोटे व्यापारी है उनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा, उनको भी कुछ रकम हमें देनी पड़ेगी, तब ये संपूर्ण लॉकडाउन किया जा सकता है। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर भाजपा अभी भी सरकार के साथ नहीं है, वो लगातार इसका विरोध करिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उसका असर अभी तक लोग झेल रहे हैं। दुनिया भी देख चुकी है कि लॉकडाउन का असर क्या होता है और भारत ने भी देखा है। अब एक बार फिर से क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन होने जा रहा है? क्या लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है? क्योंकि अब धीरे धीरे देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी लौट चुका है। कहीं कुछ दिन का लॉकडाउन है तो कहीं हफ्ते से ज्यादा लंबा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में चिंता सताने लगी है कि क्या एक बार फिर देश लॉकडाउन के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। भोपाल में लॉकडाउन, इंदौर में भी पसरा सन्नाटा, उज्जैन में भी कोरोना ने घरों में कैद रहने को किया मजबूर। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर और उज्जैन में 9 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मतलब अब मध्य प्रदेश के 9 शहरों में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। उज्जैन में महाकाल सहित सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमित लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों के रिकॉर्ड 4,986 केस सामने आए हैं। जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक, सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है, अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। हालात को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 10 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। धमतरी राज्य का
10वां जिला है जहां प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि लोगों को कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है और कुछ जरूरी चीजों में प्रशासन ने छूट दी है। देश में कोरोना के केस अब रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि लोगों की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ने वाली है। जिन राज्यों में कोरोना विस्फोट ज्यादा हो रहा है वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा भी मंडरा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इधर दिल्ली में कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। एक दिन में 8000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अभी लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में कोरोना क्यों बेकाबू हो रहा है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अस्पताल में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। दिल्ली में कोरोना अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बावजूद इसके लोग कितने लापरवाह हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली का LNJP अस्पताल हो या फिर RML अस्पताल, दोनों कोरोना मरीजों से फुल हैं। लेकिन यहाँ अस्पताल के कर्मचारी ही बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। हम LNJP अस्पताल के बाहर खड़े हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? उंगली जला के लगाया, उंगली आ गया था लगाया हूँ। और आपके सूरत हाल दिखा रहे हैं। देखिए, एक वहाँ पे कुलचे वाले हैं, वो LNJP के सामने कुलचा बेच रहा है, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया। मार्केट में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं। चिंता की बात यह है कि कोरोना फैलने पर भी लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं। गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। क्या मास्क है चेहरे पर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है और क्या कोई कहने सुनने वाला है, उसकी तस्वीर यहाँ देखते ही बनती है, साफ तौर दिखाई भी दे जाएगा। इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला, और चेहरे पर किस तरह के मास्क हैं या नहीं हैं वो आप तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8521 मरीज मिले तो 39 लोगों की मौत हो गई। कोरोना केस का ये आंकड़ा इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं। हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार छठा सीरो सर्वे शुरू करने वाली है ताकि एक बार फिर कोरोना से दिल्ली जंग जीत सके। टीम न्यूज़ नेशन। और जरा संभल कर, क्योंकि इस बार कोरोना का नया स्ट्रेन आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। कई स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि कोरोना का नया म्यूटेशन बच्चों को भी चपेट में ले रहा है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या एक दिन में 1,30,000 तक पहुंच रही है। लेकिन परेशानी इस बार कहीं ज्यादा है, क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा खतरनाक है। दुनिया भर में चल रही कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। जर्मनी में हुई एक स्टडी में वयस्कों की तुलना में स्कूली बच्चे 4 गुना ज्यादा संक्रमित पाए गए। जर्मनी की एक स्टडी के मुताबिक प्री स्कूल के बच्चों में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 5.6% एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी दर्ज की गई थी। वहीं नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच कोरोना टेस्ट कराने वाले स्कूली बच्चों में यह आंकड़ा 8.4% सामने आया। कुल मिलाकर स्टडी में ये बात सामने आई है कि दूसरी लहर में एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी पहली लहर की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक रही। मेरे ख्याल से बच्चों में अगर आप एंटीबॉडीज टेस्ट करोगे तो 50% लोगों में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होगा। अभी प्रायोरिटी होगी 12 साल से 18 साल के बीच में ट्रायल करने की,
लेकिन 12 साल से कम के बच्चों को ट्रायल कब होगा, कब वैक्सीन आएगा, कह नहीं सकते। अलग अलग रिसर्च से बच्चों पर कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर खतरनाक जानकारियां सामने आ रही हैं। मसलन बुखार का बने रहना, त्वचा पर अलग रंग के पैच नजर आना, आंखें लाल होना, शरीर या जोड़ों में दर्द, उल्टी जैसा होना, पेट में ऐंठन होना, साथ ही फटे होंठ, चेहरे और होठों का नीला पड़ना। इसके अलावा थकान, सुस्ती, ज्यादा नींद आना, भूख न लगना या चिड़चिड़ापन महसूस होना। इन लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में नजर आए तो टेस्ट कराने में ही भलाई है। मतलब 1 साल पहले जहां हम खड़े थे वहीं आकर फिर खड़े हो गए हैं। एक तो कोरोना का नया स्ट्रेन समझ से परे है, दूसरी तरफ लापरवाही की इंतहा है। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, सतर्क रहें और सावधान रहें। टीम न्यूज़ नेशन।